दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ और बॉलीवुड की एक और बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनका फिल्मी सफर, उनका स्ट्रगल, उनकी कंट्रोवर्सी और उनके फैमिली बैकग्राउंड से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप रकुलप्रीत सिंह के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। कैसे रकुलप्रीत सिंह, जो कि एक प्योर पंजाबी परिवार से बिलोंग करती हैं, उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा में अपनी इतनी बड़ी जगह बनाई। कैसे एक नॉन फिल्मी परिवार से बिलोंग करने वाली रकुलप्रीत सिंह ने अपने नेचुरल लुक्स, अपनी फिटनेस और अपनी एक्टिंग के दम पर और भी उनकी तरह कई मिडिल क्लास लड़कियों को इस फील्ड में आने के लिए इंस्पायर किया है। रकुलप्रीत सिंह को लेकर समय समय पर कई कंट्रोवर्सी भी मीडिया में सामने आती रही हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद बॉलीवुड ड्रग्स सेलिब्रिटीज के केस में रकुलप्रीत सिंह को भी बुलाया गया था और इस बारे में उनसे काफी पूछताछ की गई थी। कैसे रकुलप्रीत सिंह इत्तेफाक से एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस बन गई थीं और क्यों अक्सर उनकी नेवल को लेकर बहुत सारी खबरें मीडिया में सामने आती रहती हैं। रकुलप्रीत सिंह की बहुत ही अलग तरह की नेवल को लेकर अक्सर लोग कमेंट करते रहते हैं। उनसे जुड़ी इन सब चीज़ों के बारे में हम एकदम शुरुआत से और डिटेल से बात करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। रकुलप्रीत सिंह आज बॉलीवुड और साउथ का एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन उनका जन्म 10 अक्टूबर सन 1990 को नई दिल्ली में रहने वाले एक प्योर पंजाबी परिवार में हुआ था, जहां पर उनके पिता राजेंद्र कौर एक आर्मी मैन थे और उनकी मां कुलविंदर सिंह एक स्कूल में पढ़ाती थीं। और रकुलप्रीत सिंह के माता पिता के नाम से ही मिलाकर उनका नाम रकुल रखा गया था, जहां पर उनके पिता राजेंद्र कौर के नाम में से रा और उनकी मां कुलविंदर सिंह के नाम में से कुल को मिलाकर रकुलप्रीत सिंह रखा गया था। रकुलप्रीत सिंह के अलावा उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अमनप्रीत सिंह है, जो खुद भी बहुत ही जल्दी अपनी बहन की तरह ही फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे हैं। उनके पिता आर्मी से बिलोंग करते थे, इस वजह से रकुलप्रीत सिंह के अंदर आर्मी का डिसिप्लिन और अपनी बॉडी को फिट रखना बचपन से ही है। रकुल की शुरुआती पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं नई दिल्ली से ही कंप्लीट हुई और आगे चलकर उन्होंने जीसस एंड मैरी कॉलेज से मैथमेटिक्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जहां पर वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थीं और उन्होंने ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। रकुल ने बताया कि वो बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थीं, लेकिन उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे, इस वजह से बचपन में वो उन्हें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखते थे और बहुत ज़्यादा टीवी देखने नहीं देते थे। हालांकि आगे चलकर जब रकुल ने कॉलेज में एडमिशन लिया तब उस टाइम पर वो बहुत सारे मॉडलिंग असाइनमेंट में पार्टिसिपेट करने लगी थीं। यहीं पर रकुलप्रीत सिंह ने प्रोफेशनली भारतनाट्यम डांस सीखा। उस टाइम पर उन्होंने गोल्फ के भी बहुत सारे मैच में पार्टिसिपेट किया और नेशनल लेवल तक खेला। साथ ही साथ उस टाइम पर उन्होंने कराटे में भी ब्लू बेल्ट हासिल किया था और इन सब चीज़ों की वजह से अपने कॉलेज टाइम पर ही पॉपुलर रही रकुलप्रीत सिंह को सन 2009 में उनके कॉलेज में ही गिल्ली का ऑफर आया, जिसमें रकुलप्रीत सिंह को लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर किया गया। एक्चुअली ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जो कि सन 2004 में आई एक तमिल फिल्म 7G रेनबो कॉलोनी का रीमेक थी, जिसमें उनके साथ कन्नड़ा सिनेमा के एक्टर जागेश के दोनों बेटे गुरुराज और यथिराज अपना डेब्यू करने वाले थे। जिस टाइम पर रकुलप्रीत सिंह को ये फिल्म ऑफर हुई उस टाइम पर उन्हें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और उस टाइम पर रकुल ने ये फिल्म केवल ये सोचकर साइन कर ली थी कि इसमें काम करने के बाद उन्हें कुछ एक्स्ट्रा खर्च के लिए पैसे मिल जाएंगे। और इस कन्नड़ा फिल्म में रकुलप्रीत सिंह की आवाज़ को भी किसी और ने डब किया था और जब फिल्म गिली रिलीज हुई तो ये कन्नड़ा सिनेमा की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, जिसमें रकुलप्रीत सिंह की खूबसूरती, उनके लुक और उनकी एक्टिंग को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और इस फिल्म को वहाँ पर मिले इतने अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए बाद में रकुलप्रीत सिंह को समझ में आया कि वहाँ पर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाओं में फिल्में बनती हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। और सन 2009 में आई इस फिल्म के बाद ही उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद साउथ इंडियन फिल्मों में काम करेंगी। और इस फिल्म के रिलीज के लगभग 2 साल बाद सन 2011 में जब उनका कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उन्होंने सन 2011 में आई तेलुगु फिल्म कीर्तम से तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू किया, जिस फिल्म को तेलुगु के साथ ही साथ तमिल में भी शूट किया गया था। हालांकि ये फिल्म सन 2009 में आई एक कन्नड़ा फिल्म जोश का रीमेक थी, लेकिन रकुल की ये दूसरी फिल्म उस टाइम पर कुछ खास सफल नहीं हो पाई। हालांकि रकुल इस फिल्म के रिलीज होने के पहले फेमिना मिस इंडिया पीजेंट और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुकी थीं, जिसकी वजह से रकुलप्रीत सिंह उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ गई थीं। आगे चलकर सन 2012 में वो हमें फिल्म थडियारा थक्का में एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं, जिसके बाद उस टाइम पर रकुलप्रीत सिंह को बहुत सारे मॉडलिंग असाइनमेंट और एडवर्टाइजमेंट मिलने लगे थे। सन 2013 में वो हमें तमिल फिल्म पुथगम और तेलुगु फिल्म वेंकताद्री एक्सप्रेस में नजर आईं। फिल्म वेंकताद्री एक्सप्रेस में उनके साथ संदीप किशन ने काम किया था और ये फिल्म लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की गई थी और इस फिल्म के लिए उस टाइम पर उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट साउथ एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। सन 2014 में वो हमें पहली बार अपनी हिंदी डेब्यू फिल्म यारियां में नजर आईं, जो कि एक कॉलेज बेस्ड कमिंग ऑफ एज रोमांस ड्रामा फिल्म थी जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। उस टाइम पर इस फिल्म के बहुत ही पॉपुलर गाने आज ब्लू है पानी पानी, अल्लाह वारियां और बारिश जैसे गाने लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इस हिंदी फिल्म में रकुल का लुक बहुत ज़्यादा इनोसेंट था और उस टाइम पर वो बहुत सारे लोगों का क्रश बन गई थी।
उनकी इस पहली हिंदी फिल्म को टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया था। हालांकि सन 2014 में आई अपनी इस पहली हिंदी फिल्म के बाद कई सालों तक रकुल हमें दूसरी हिंदी फिल्मों में नजर नहीं आई और इसके लगभग 4 साल बाद सन 2018 में वो हमें अपने कैरियर की दूसरी हिंदी फिल्म अय्यारी में नजर आई थीं। हालांकि इन 4 सालों में रकुल प्रीत सिंह ने तेलुगु सिनेमा की बहुत सारी बैक टू बैक फिल्मों में काम किया था और इस दौरान रकुल प्रीत सिंह ने तेलुगु सिनेमा की लगभग हर बड़े एक्टर की फिल्म में काम किया, जिनमें गोपीचंद के साथ फिल्म लोक्यम, राम के साथ फिल्म पंडगा चेस्को, रवि तेजा के साथ फिल्म किक 2, रामचरण के साथ फिल्म ब्रूस ली, जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म नाना को प्रेमत हो, अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म सराय नोडू, महेश बाबू के साथ फिल्म स्पाइडर, कार्तिक के साथ फिल्म थीरन और नाग चैतन्य के साथ सन 2017 में ब्लॉकबस्टर फिल्म रारंदोई वेदुका चोदम में नजर आईं, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा रंभा का किरदार निभाया और इस फिल्म से उन्होंने सबका दिल जीता। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इसके बारे में ये तक कहा था कि इस फिल्म में उनका रोल उनके कैरियर का अभी तक का सबसे बेस्ट रोल है और इन 4 सालों में रकुल प्रीत सिंह ने अपनी जगह साउथ इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेस में बना ली थी। सन 2018 के बाद वो हमें सन 2019 में अजय देवगन के साथ फिल्म दे दे प्यार दे, मरजावा, शिमला मिर्ची और सरदार का ग्रैंडसन जैसी हिंदी फिल्मों में नजर आईं। हालांकि इस दौरान वो हमें फिल्म देव, NGK, मनमुधु 2 और चेक जैसी साउथ इंडियन फिल्मों में भी नजर आईं और फिलहाल अभी उनकी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शिवा कार्तिकेयन के साथ तमिल फिल्म आयालन, जॉन अब्राहम के साथ हिंदी फिल्म अटैक और डायरेक्टर एस शंकर की इंडियन 2 जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा अजय देवगन के साथ भी उनकी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, जिनके साथ पहले उन्होंने फिल्म दे दे प्यार दे में एक साथ काम किया था। उनके साथ उनकी मे डे और थैंक गॉड जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा वो अभी एक और अपनी हिंदी फिल्म डॉक्टर जी में आयुष्मान खुराना के साथ शूटिंग कर रही हैं। अपनी इन फिल्मों के अलावा रकुल प्रीत सिंह के अफेयर्स की खबरें भी कई बार मीडिया में राणा डग्गूबाती के साथ सामने आती रही हैं, जहां पर इन दोनों को साथ में कई जगह पर नोटिस किया गया है और लगभग 5 से 6 सालों तक साथ में रहने के बाद रकुल प्रीत सिंह ने आगे चलकर इसके बारे में बोला कि उनके और राणा डग्गूबाती के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। रकुल अमेरिका की एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइजी F45 ट्रेनिंग की 3 ब्रांचें इंडिया में चलाती हैं, जहां पर वो इस जिम की 2 ब्रांचें हैदराबाद में और 1 ब्रांच विशाखापट्टनम में चलाती हैं और इसी को लेकर उनके जिम करते हुए बहुत सारे वीडियोस इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया साइट पर वायरल होते रहते हैं, जहां पर वो हमें काफ़ी हार्ड जिम करती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा रकुल बहुत सारे सोशल वर्क में भी हमेशा आगे रहती हैं। लक्ष्मी मंजू के एक चैरिटी शो के दौरान उन्होंने वेजिटेबल वेंडर बनकर हैदराबाद के एक परिवार की मदद की। ऐसे ही एक और चैरिटी के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में जाकर बच्चों को इंग्लिश की क्लास दी। इसके अलावा सन 2016 में उन्होंने फिटनेस अनप्लग्ड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी लॉन्च की, जहां पर वो फिटनेस के बारे में लोगों को अवेयर करती हैं और यहां पर मिलने वाले पूरे फंड को वो रेप विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए खर्च करती हैं। रकुल ऐसे ही और भी बहुत सारी चैरिटी वर्क में हमेशा आगे रहती हैं। हालांकि रकुल की लाइफस्टाइल को लेकर कई बार मीडिया में कंट्रोवर्सी भी सामने आती रहती है, जिनमें उनकी नेट पर कई बार ऐसी फोटोज डाली जाती हैं जहां पर लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं। अपने एक बोल्ड फोटो शूट के दौरान उन्होंने अपनी एक फोटो खिंचवाई थी जहां पर उनके पैंट की चेन खुली हुई थी और सोशल मीडिया पर उनकी ये इस टाइप की फोटो देखकर लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा था। ऐसे ही उनकी एक और फोटो कार से नीचे उतरते हुए वायरल हुई, जिसमें ऐसा लग रहा था कि नीचे उन्होंने कुछ नहीं पहना है, जबकि ऐसा नहीं था, उन्होंने इसके नीचे हाफ पैंट पहना हुआ था। उनकी इस फोटो को लेकर भी उन्हें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। सन 2019 में आई उनकी फिल्म मनमुधु 2 में उनका एक लड़की के साथ किसिंग सीन भी काफ़ी चर्चा में रहा, जिसको लेकर भी उस टाइम पर मीडिया में उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। इसके अलावा रकुल की नेवल का शेप भी थोड़ी ऊपर उठा हुआ है, जिसको लेकर भी उस टाइम पर उन्हें कई लोगों ने सलाह दी कि इसकी सर्जरी करवाकर उन्हें गोल शेप में कर लेनी चाहिए, लेकिन रकुल का कहना था कि जो नेचुरल है वही उनको अच्छी लगती है और आगे चलकर धीरे धीरे रकुल की ये थोड़ी अलग दिखने वाली नेवल भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद रकुल प्रीत सिंह का नाम ड्रग्स के मामले में घसीटा गया। एक्चुअली उस टाइम पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान उन्होंने रकुल का भी नाम लिया था, लेकिन जब इसके बारे में रकुल से पूछताछ की गई तो उनके बारे में ऐसे कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले। रकुल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि शायद रिया चक्रवर्ती ने उनका नाम इसलिए लिया था क्योंकि रिया चक्रवर्ती उस टाइम पर रकुल प्रीत सिंह के साथ जिम करने के लिए जाती थीं। इसके अलावा KRK ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर रकुल प्रीत सिंह का एक वीडियो डाला था, जिसमें वो एक स्टोर से हाथ में कुछ शीशी लिए हुए नजर आ रही थीं और KRK ने ये वीडियो देखकर बोला था कि रकुल प्रीत सिंह शायद अल्कोहल खरीद कर वापस आ रही हैं। हालांकि KRK के इस ट्वीट का जवाब रकुल प्रीत सिंह ने उन्हें दिया और बोला कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि मेडिकल पर अल्कोहल भी मिलती है। इन सब चीज़ों के बारे में रकुल का ये कहना है कि जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हो तो लोग आपके अच्छे कामों से ज़्यादा बुरे काम ढूंढने में लग जाते हैं और आपको नीचे दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि रकुल ने बताया कि उनको इन सारी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रकुल प्रीत सिंह को फिल्म MS धोनी में धोनी की गर्लफ्रेंड के किरदार के लिए सबसे पहले अप्रोच किया गया था,
लेकिन उस टाइम पर वो अपनी तेलुगु फिल्मों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पाई थी। इस वजह से बाद में ये किरदार दिशा पटानी को दिया गया था। इसके अलावा रकुलप्रीत सिंह बहुत सारे ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं और उन्होंने वीको टर्मरिक क्रीम और एयरटेल के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट शूट किए हैं। इसके अलावा वो वैभव ज्वेलर्स, RS ब्रदर्स और सिफा हॉस्पिटल के कई एडवर्टाइजमेंट में नजर आईं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई रकुलप्रीत सिंह की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको रकुलप्रीत सिंह कैसी लगती हैं, उनकी फिल्में आपको कैसी लगती हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडिया के किसी ऐसे ही नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।